अस्सलाम वालेकुम। तल्ख व शीरी के साथ मैंगल अब यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह इलेक्शन की सरगर्मियों के हवाले से हाजिर खिदमत है। पाकिस्तान में तमाम सियासी पार्टियों के रहनुमाओं ने और उनके जो कारकुनान हैं, उनके जो नुमाइंदगान हैं, उनके जो अरकान हैं, उन्होंने फार्म जमा करा दिया है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का। किसी ने रो के जमा कराया, किसी ने हाथ धो के जमा कराया। यानी कि मैं ये अज़राए मजाक तफन्नुन कह रहा हूँ। यानी कि पीटीआई वालों ने ये कहा कि हमें रास्ते भर में अगवा किया जाता है, हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, हमारे लोगों को यूं किया जा रहा है, पुलिस गर्दी मचाई जा रही है। इसी तरीके से उन्होंने फिर भी कागजात सबसे ज़्यादा पीटीआई वालों ने जमा कराए पाकिस्तान में। ये भी एक रिकॉर्ड पे आई बात। इसके अलावा नून लीग वालों को पीटीआई वाले कहते हैं उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहा, मगर नून लीग वालों ने भी काफ़ी तादाद में, क्योंकि नून लीग वालों की नून लीग की तरफ से उनके जो एमएलए जो फार्म जमा करा रहे हैं लोग, उनको ये उम्मीद है कि नून लीग अब इक़्तिदार में आने वाली है, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने वाले हैं, तो उनको ये उम्मीद है वो फार्म उनके प्लेटफार्म पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के लोग तमाम फार्म जमा करा रहे हैं। जो जो उनके लीडरान थे उन्होंने अपने हलके में जाके फार्म जमा कराया, तमाम लोगों ने जमा कराया फार्म। हमने ये कहा था कि पीपल्स पार्टी के अंदर इलेक्शन के दिनों में काफ़ी लोगों की शमूलियत होगी और आने वाले दिनों में इसमें पीपल्स पार्टी में एमक्यूएम की एक खातिर खाक तादाद शरीक होने वाली है। तो वो आपने देखा कि रज़ा हारून ने और अनीस एडवोकेट जो है मीरपुर खातर, इन्होंने भी शिरकत की उसमें और शमूलियत हासिल कर ली है, पीपल्स पार्टी का जो रुकनियत हासिल कर ली। तो आप कहने का मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी का इलेक्शन में अपनी मुहिम को बतदरीज तेज कर रही है पीपल्स पार्टी के बारे में पिछले दिनों ये उड़ी हुई थी कि पीपल्स पार्टी को कॉर्नर किया जा रहा है। वही जो लोग उड़ाने वाले होते हैं, एक पेपर की उड़ाई हुई थी कि पीपल्स पार्टी से इस्टेब्लिशमेंट नाखुश हो गई है और ये हो गया है और वो हो गया है, ये तबसरा करने वाले। मगर बहरहाल हम तो ये कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट ने अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर कारबंद है। और पाकिस्तान के अंदर इसके अलावा कि जो लोग पाकिस्तान के मुखालिफ हैं या पाकिस्तान के अगेंस्ट काम करते हैं, लीडरान भी, सियासी अनासिर भी, उनको सरकोबी करती है यकीनन इस्टेब्लिशमेंट अदारे हमारे। मगर ऐसी सियासी पार्टियां जो मुल्क गिर सत्ता की सोच रखती हैं, जो पाकिस्तान की सोच रखती हैं, जो कहती हैं पाकिस्तान खपे, तो वो पाकिस्तान खपे वाले पीपल्स पार्टी को कॉर्नर कभी नहीं किया जाएगा। हाँ, पीपल्स पार्टी के अंदर करप्शन के हवाले से कुछ बातें सामने आई, तो करप्शन में भी ये मुलव्विस, इसलिए ये इनके नेटवर्क को तोड़ा, इस तरह की कुछ बातें कर रहे, नेटवर्क को तोड़ा जाएगा और ये होगा। तो भाई करप्शन में पाकिस्तान में हर आम इंसान भी करप्शन में मुलव्विस है। बहरहाल पीपल्स पार्टी पे ये दबा इल्ज़ाम लगता है। पीपल्स पार्टी की क़यादत को इस बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए और ये धब्बा मिटाना चाहिए, ये दाग अपने दामन पे जो इनके लगा हुआ है पीपल्स पार्टी से, इसको धोना चाहिए, क्योंकि ये इसमें कहीं हक़ाइक़ भी हैं, कहीं इस पे इल्ज़ाम तराशी भी है इन पे। तो इस तरह के ये चलते हैं। मगर बहरहाल पाकिस्तान के हसास अदारे जो हैं उनके पास तमाम रिपोर्ट्स मौजूद होती हैं। अगर वो इसकी रोशनी में कोई काम कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ वो मुस्बत काम करते हैं। तो पाकिस्तान में अगर इसी तरह करप्शन करते रहे तमाम लोग इक़्तिदार में आने तो खोखली हो जाती हैं जड़ें उसकी। ये बात अपनी किसी हद तक सही है। इमरान खान का भी ये नारा था कि चोरों को इक़्तिदार में ना लाओ। खैर, अवाम खुद दरअसल चोर हैं। अगर वो इक़्तिदार में इनको लाते हैं तो फिर तो ये कहना पड़ेगा, तो अवाम इक़्तिदार में इनको लाती है वोटों से। कहने का मकसद ये कि इमरान खान अपने दौर में जब आए तो इन चोरों को पकड़ के लटका देते, कोई ऐसा कानून वज़ा करते कि इनको सजाएं मिलती, कोई अदालत से इनको साबित करते। अब बिला वजह किसी को बगैर इल्ज़ाम के हम पकड़ के तो नहीं लटका सकते पाकिस्तान में। तो ऐसा तो कोई कानून नहीं है कि बिला वजह लटका देंगे, ट्रक पर उनको लटका के घुमाया जा रहा हो और शहर में गोली मार दी गई हो जैसे बाहर के मुल्कों में दिखाते हैं। तो ऐसा यहाँ नहीं हो सकता। बहरहाल अब इमरान खान के अपने लीडरों पे गोगी और ये जितने भी हैं अपना वाइफ उनकी और दूसरे इनके ऊपर इल्ज़ामात लग गए, जुल्फ़े बुखारी तमाम लोग। तो ये तो अदालत ये फैसला करेगी। इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया बड़े अच्छे फैसले कर रही है, बड़े मुस्बत फैसले कर रही है। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में आइंदा आने वाली जो क़यादत आएगी वो रिफाइन क़यादत होगी और अदालत से उनको यानी कि जिसको रिलीफ मिल जाए तो समझ लो कि वो
नेक है। और जिसको रिलीफ ना मिलेगा करप्शन में, अगर उसका मुकदमा चल रहा है किसी और मामले में तो नहीं, वो एक अलग मामला है, मगर अगर इस हवाले से रिलीफ मिलता है तो हम तो उस पर यकीन रखते हैं कि वो बरी हो गया। तो इसी तरह इमरान खान को भी अगर रिलीफ मिलेगा और वो सियासत में हिस्सा लेते हैं और नाहिली की तलवार उनसे हटती है, नवाज शरीफ पे से हटती है, तो हम कहेंगे कि अहल हो गए, अदालत ने अहल किया तो हमें सर आंखों पे हमारी। तो ऐसे लीडरान को हम कैसे कह देंगे कि ये चोर है और डकैत। तो ये कहने की बात ये है कि इलेक्शन के गहमा गहमी ये पूरे मुल्क में पीटीआई ने सबसे ज़्यादा कागजात जमा कराए हैं, बलूचिस्तान में भी तमाम सियासी लीडर मैदान में, कराची में भी गंभीर सियासत है, कराची में भी बड़े कदावर रहनुमा इलेक्शन आके लड़ रहे हैं, शहबाज शरीफ कराची से लड़ रहे हैं, बिलावल लाहौर से लड़ रहे हैं। बिलावल का अब जैसे हम लियारी की सीट से कहते थे, इस मरतबा लियारी की वो नहीं लड़ रहे इस वक्त। तो ये कहने का वो नवाज शाह थे, वो अपनी रवायती ख़ानदानी सीटों से लड़ रहे हैं, फरियाल तालपुर अपने इलाके से लड़ रही हैं, इसी तरीके से लाड़काना से लड़ रहे हैं बिलावर अपनी अम्मी की सीट पर। तो ये इलेक्शन की गहमे गहमियाँ उरूज पे हैं। वो पार्टियों के लोग भी इलेक्शन में लड़ रहे हैं जिनके लीडर बाहर बैठे हैं, मेरा इशारा अल्ताफ़ हुसैन की तरफ है, तो उनकी पार्टी के लोग यहाँ वफा परस्त के नाम से या जैसे भी उन्होंने आधा फार्म जमा कराएं। इसी तरह आज़ाद उम्मीदवारों की भी एक कसीर तादाद इस मरतबा फार्म जमा कराएं। पर आगे अब स्क्रूटनी का अमल होगा, इनका इन पे एतराज़ात किए जाएंगे, किसी की फार्म की जो है नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाएंगे, किसी के मंजूर कर लिए जाएंगे। आगे अभी बड़े मराहल आएंगे, जब हतमी लिस्ट इनकी आएगी तो आप ये कह सकते हैं कि ये लोग इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले हैं और ये हिस्सा लेंगे। फिर इनकी सियासत का आगाज़ होगा, फिर इनकी कार्नर मीटिंगें शुरू होंगी, फिर आप ये देखेंगे कि किस पार्टी का गुलगुला हो रहा है, कौन उरूज पे जा रही है, कौन नीचे जा रही है, किस में आवाम की तादाद कम हो रही है, उनकी कार्नर मीटिंग में किसकी में आवाम की तादाद ज़्यादा हो रही है। तो ये आपको वक्त बताएगा। मगर बहरहाल अभी जो मुबस्सरीन है वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई भी काफ़ी सीटें ले जाएगी, और इसी तरीके ये दूसरी पार्टियां नून लीग भी, इस तरह पीपल्स पार्टी भी मैदान में आ गई है। आज इस्लामाबाद रवाना हो गए जरदारी साहब ने, कशमा सास शख्सियत के मालिक हैं, तो वो अपनी सियासत का उन्होंने आगाज़ कर दिया है, जो जोड़ तोड़ की सियासत इलेक्शन में होती है। अब ये इनका जोड़ तोड़ किस नतीजे पे पहुंचेगा आगे आने वाले दिनों में, तो सूरत हाल आया होती रहेगी, जाहिर होती रहेगी, और आगे मज़ीद खबरें आपको मिलेंगी सियासत में, और मज़ीद इत्तलात मिलेंगी। मज़ीद लोग एक दूसरी पार्टी में, जिसको वहाँ टिकट नहीं मिला तो वो यहाँ आ जाएगा, जिसको यहाँ मिला तो वहाँ आ जाएगा। तो इस तरह की अभी सिलसिले चल रहे हैं, और जोड़ तोड़ भी होंगे आने वाले दिनों में। जो कल के दुश्मन है वो दोस्त आज नज़र आएंगे आपको। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।